हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हब। कल बेटा हमने स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारा मैटर इन और सराउंडिंग। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं मैटर के, और फिजिकल नेचर देखा था मैटर का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको बचपन से तो ये पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड और एक हो गया गैस, है ना। एक हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके अलावा बेटा और एक स्टेट होती है 4th नंबर की, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। ओके, उससे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। अब इसमें डीप में तो नहीं जाना है हमको, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। इसमें जस्ट हमको ये देखना है कि प्लाज्मा स्टेट मतलब होगा कैसे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दोनों जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं। उस स्टेट को हम लोग मोस्टली प्लाज्मा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली गिरती है ना, लाइटनिंग जो होती है, दैट लाइटनिंग प्रोसेस इज अगेन टाइप ऑफ प्लाज्मा स्टेट। ओके, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब डिटेल में हम लोग देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये आपको पूरा एक चार्ट में दिया हुआ है, इसको हम लोग 1 by 1 पूरा डिटेल में देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड। ओके, सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड, जिसका भी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अब मैंने आपको कल एक वर्ड बताया था इंटरमोलिकुलर, और एक बताया था मैंने इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंट्रा मैंने मतलब क्या बोला था, इंट्रा मतलब मैंने बोला था कि कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर की अगर बात होती है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, इंट्रा। लेकिन इंटर मतलब क्या होगा, 2 थिंग्स। क्या बोला मैंने, 2 थिंग्स के अंदर की या फिर 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब जैसे बेटा ये सॉलिड दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये एक टाइटली बाउंड है एक दूसरे के साथ में, है ना। तो जैसे ये दिए हुए हैं ब्लू कलर के एटम, इसके साथ में और इसके साथ में, ये दोनों के साथ में क्या है, ये दोनों के बीच में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर क्या है, फोर्स है ना। ये दोनों एक दूसरे से अटैच है ना, जैसे ये अटैच है, ये अटैच है, ये सभी क्या है, एक दूसरे से अटैच है। तो इनके बीच का जो फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ इंटरमोलिकुलर फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और यही स्टेट ऑफ मैटर जो सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस। ओके, देखो बेटा, जैसे इंटर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बात किया, वैसे ही सेम है। हमने पहले किसकी बात की, फोर्स की बात की, वही सेम अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस की। स्पेस मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, वो क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही क्या है, कम है, वेरी लेस, है ना। किसमें, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ओके, हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ऑफ कोर्स अगर मैं आपको कोई इंडस्ट्री बता रही हूँ, ये कोई ट्रायंगल है या ये सर्कल है, तो ये पर्टिकुलर अगर कोई सॉलिड फील हुए है तो इनका क्या है, एक डेफिनाइट क्या है, शेप है, दिख रहा है ना। आप बता सकते हो, अगर मैंने आपको वुडन के ब्लॉक्स दिए हैं, एक ट्रायंगल शेप में दिया, एक सर्कल शेप में दिया, एक मैंने स्क्वायर शेप में दिया, एक मैंने रेक्टेंगल शेप में दिया, तो आप मुझे बता सकते हो कि डेफिनाइट उसका क्या है, एक पर्टिकुलर शेप है, पर्टिकुलर क्या है, वॉल्यूम है। तो ये किस में होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, उसके बाद 4th देखते हैं, हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड के जो भी हमारा स्टेट है, उसकी जो स्टेट में चीज़ों की डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है। उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, एज वेल एज उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। अब ये क्यों होता है हाई, ऑफकोर्स उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स है ज़्यादा, सबसे हाई, है ना। दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रांग है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग फील है ना, जो सॉलिड एकदम क्या है, फील के साथ है, सॉलिड फील्ड के साथ है इन सभी चीज़ों की वजह से, दैट्स वाई उनका मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ओके, कंप्रेस्ड मतलब देखो, फॉर एग्जांपल एक मैंने आपको वुडन का ब्लॉक दिया है और मैंने बोला कि इसे दबाओ, है ना, मैंने इसे बोला कि इसे कंप्रेस करो। अगर आपने इसको दोनों साइड से हाथ से पकड़ा और इसे दबाने की कोशिश की, तो ये क्या इतना हो जाएगा क्या, ऑफकोर्स नॉट। वो इतना है तो वो इतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड कैन नॉट बी क्या होते हैं, कंप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें ना बेटा एक एक्सेप्शन को एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल लूफा, आप लोग जो नहाते समय यूज़ करते हो, दैट लूफा, या फिर आप वो फोम का कुछ ऐसा होता है ना, स्पॉन्ज होता है, राइट। ये स्पॉन्ज जो होता है, ये क्या है, सॉलिड है, ऑफकोर्स सॉलिड है। लेकिन जब आप इसको पानी में या फिर इसमें आप ऐसे ड्राई भी अगर आप इसे दबाते हो हाथों से, तो ये ना ऐसे सिकुड़ के इतना बन जाता है ना। वाई, अब मैम ये तो सॉलिड है, हमने बोला कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, फिर ये कैसे हो रहा है ना। तो बेटा क्या होता है, वो जो स्पॉन्ज होता है ना, उनके बीच में एयर गैप्स होते हैं। क्या होते हैं, एयर गैप्स होते हैं। अब जब आप इसे हाथ से प्रेस करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एयर यहाँ पे जो एयर फील की हुई है, ये एयर क्या हो जाएगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जितनी एयर थी उतनी एयर अगर बाहर निकल गई और ये सिकुड़ के इतना हो गया है, इसके बाद अगर आप इसे कंप्रेस करोगे बेटा, तो ये बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा। समझ में आया, हाँ। तो क्या होता है कि इसके बीच की जो एयर है, अगर वो बाहर हो गई तो उसके बाद वो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये
अलग केस है। क्या है ये, सॉलिड तो है लेकिन उसके बीच में क्या है, एयर है ना। जब तक के एयर है तब तक के वो कंप्रेस होगा। जैसे एयर पूरी बाहर निकल गई उसके बाद वो कंप्रेस क्या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, ऑफ कोर्स नॉट। फ्लो होते हैं क्या, नहीं फ्लो होते हैं, है ना। फ्लो करते हैं क्या वो, जैसे लिक्विड फ्लो होता है वैसे सॉलिड फ्लो होते हैं क्या, नहीं। वो क्या होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। क्यों, क्योंकि ये उसके सारे के सारे क्या है, रीजंस है। ठीक है, अब सॉलिड आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो अब लिक्विड देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है हमारा लिक्विड। ओके, अब देखो लिक्विड क्या बोल रहा है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, सॉलिड में क्या बोला था, उसी को स्ट्रॉन्ग बोला था, है ना। अब लिक्विड में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, वीक है। अब देखो यहीं पे दिख रहा है ये दोनों के बीच में, जैसे हमने जब भी देखा सॉलिड में, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है ना। इसलिए तो दूर दूर दिख रहे हैं ना आपको, ये जो पार्टिकल्स है ये आपको कैसे दिख रहे हैं, दूर दूर दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स है, इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, वीक है। क्या है, वीक है। ओके, वैसे ही इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, थी ना, ये स्पेस जो दिख रही है आपको वाइट, जो ये गैप दिख रही है, वो गैप भी क्या है, लार्ज है। क्या है, लार्ज है ना, मतलब ज़्यादा गैप है। ठीक है, ये किसमें, लिक्विड में। नो डेफिनाइट शेप बट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। ठीक है, इनका जो शेप है लिक्विड का, डेफिनाइट शेप होगा क्या, डेफिनाइट शेप होगा क्या, ऑफ कोर्स नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बोला कि 1 लीटर मैंने आपको पानी दिया है और मैंने बताया कि 1 लीटर पानी का आप मुझे शेप बताओ, तो आप मुझे बता पाओगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने उस वाटर को, वो जो 1 लीटर वाटर है, अगर मैंने उसको किसी कंटेनर में फिल किया तो कंटेनर का शेप लेगा। अगर मैंने उसे किसी मटके में फिल किया है तो उसका शेप लेगा। अगर मैंने उसे किसी जार में फिल किया है तो जार का शेप लेगा, है ना। तो डेफिनाइट शेप वाटर का क्या नहीं होता है, हम उसे जिसमें डालेंगे उसके हिसाब से वो क्या लेगा, उसका शेप लेगा। हाँ, लेकिन डेफिनाइट वॉल्यूम जरूर होता है। क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम है, अगर 1 लीटर है दैट इज वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम क्या, उसका डेफिनाइट होता है। ओके, देन लो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है उसकी, लो होती है। डेंसिटी मतलब मास पर वॉल्यूम। ठीक है, क्या होती है डेंसिटी उसकी, लो होती है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट देखो इसमें ना बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ना गैस में नहीं है। ठीक है, तो गैस में ओनली डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, कंपैरिजन में भी बताऊंगी आपको। इसकी क्या है, लो डेंसिटी, लिक्विड की क्या है, डेंसिटी लो है ना, लो है। और सॉलिड की क्या है, हाई है। और गैस की क्या है, नहीं है। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, हाई है। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, हाई है। वही उसका मेल्टिंग पॉइंट इसमें लो है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। किसका, लिक्विड का। ओके, चलो अब देखते हैं लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड। ऑफ कोर्स लिक्विड क्या होगा, कंप्रेस होगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या है, गैप्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, तो लिक्विड क्या होगा, कंप्रेस होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड्स कैन फ्लो। ऑफ कोर्स लिक्विड की तो प्रॉपर्टी है फ्लो करने की, है ना। फॉर एग्जांपल वाटर, आप अगर उस जमीन पर डाल दो तो वो क्या करेगा, फ्लो करना शुरू करेगा। अब मुझे बताओ कि फ्लो क्यों करता है, व्हाई वाटर फ्लो, क्योंकि क्या होता है बेटा, इन दोनों के बीच में जो इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है और इनके बीच में क्या है, जो स्पेस है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना। स्पेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इन लोगों का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी क्या होता है, वीक होता है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो जब भी हम इसे किसी चीज़ में नीचे बहाने के लिए छोड़ेंगे तो ये क्या करती है, चीज़ें फ्लो करती है ना, एक दूसरे से दूर 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 जाती है, फ्लो करती है। ठीक है, चलो अब थर्ड देखते हैं हम लोग, गैसेस। ओके, अब है हमारा थर्ड गैस, स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड नंबर का। ठीक है, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब देखो बेटा, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ये जो इंटरमोलिकुलर IF है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है ना, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है। और वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, ऑफ कोर्स अब ये हमने जब भी देखा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो इनके कंपैरिजन में गैसेस की जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और बेटा आप देखो, अभी आपने यहाँ पे देख रहे होगे ये एरो है ना, तो क्या होता है, गैसेस के जो पार्टिकल्स है ना वो पता है मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। मतलब कैसे, कोई भी डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो कोई भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। पर्टिकुलर नहीं है कि यही डायरेक्शन में जाएगा, यही डायरेक्शन नहीं। उनके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा वीक होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस उनकी इतनी कम होती है कि वो क्या करते हैं, कोई भी डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ऑफकोर्स नॉट। अगर कोई भी आप गैस लेते हो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, CO2 ले लिया, इनका कोई डेफिनाइट आपको शेप दिखेगा क्या, ऑफकोर्स नॉट। कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता, ना ही कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी इज़ वेरी लो, डेंसिटी इज़ वेरी लो, इसका जो मास अपॉन वॉल्यूम है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है,
गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ऑफकोर्स ये गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। आप जितनी गैस आपको अगर ये करना है तो आप उसको कंप्रेस करके क्या कर सकते हो, एक कंटेनर में भर सकते हो। फॉर एग्जांपल एलपीजी, जैसे हम लोग घर में चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, तो सिलेंडर लगा हुआ होता है ना, सिलेंडर लगा हुआ होता है, तो उसमें कौन सी गैस भरते हैं हम लोग, एलपीजी गैस भरते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है ना, क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। एक साथ में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या करते हैं, गैस के यहाँ पे कंप्रेस करते हैं। ओके, गैसेस कैन फ्लो, ऑफकोर्स फ्लो, गैस का तो नेचर ही है कि क्या करता है वो, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्या करती है, फ्लो करती है, क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। ये हो गए हमारे तीनों स्टेट ऑफ मैटर। चलो एक बार कंपेरिजन में मैं बता देती हूँ क्या हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहाँ पे, सॉलिड में, ठीक है, एस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिक्विड में वीक और गैस में वेरी वीक, ठीक है। सबसे पहले लिख देना है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको ध्यान रख सकते हैं हम लोग IF, ठीक है। इसमें SIF, इसमें WIF और इसमें वेरी WIF, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अब वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसी का ही उल्टा, ठीक है। वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर स्पेस अलग होती है। इंटरमोलिकुलर का मतलब पता है ना हमको, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स की बात हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जगह की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है, गैप की बात हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर स्पेस। ओके, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस LIS है ना, क्या है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, और यहाँ पे वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्या है, वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे VLS और VL दोनों है, तो यहाँ पे LE कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज VLE मतलब लेस, ठीक है, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, देन वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड दैट इज वेरी लार्ज। ओके, अब हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ऑफकोर्स डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है, टिक कर दो इसको, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। नो डेफिनाइट शेप, एक क्रॉस और एक राइट, ठीक है, दोनों होते हैं, शेप एंड वॉल्यूम डबल टिक, ठीक है। नो डेफिनाइट शेप, शेप नहीं होता है लेकिन हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, एक क्रॉस एक राइट, ठीक है। नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ना ही शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है, दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या होती है, इसकी जो डेंसिटी है D M और B क्या है, एकदम हाई है। इसमें क्या होता है, लो D M B, और इसमें क्या होता है, MB का तो सवाल ही नहीं उठता। डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। किसमें, सॉलिड में हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड में लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। गैस में MB सवाल ही नहीं उठता, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। ओके, अब चलो बाकी देखते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ऑफकोर्स आप इसको स्क्वीज नहीं कर सकते हो। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, ऑफकोर्स सॉलिड फ्लो नहीं होते, लिक्विड्स कैन फ्लो एंड गैसेस कैन फ्लो, ठीक है। ये दोनों तो फ्लो होते हैं। अब ये कुछ बेटे क्या लॉजिकल है ना, ये तो सोच के समझ में आता है कि सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हो क्या, नहीं, लिक्विड को कर सकते हो, गैस को कर सकते हो। सॉलिड फ्लो होता है क्या, हमने देखा ही नहीं भाई, कहीं तो कहाँ से होगा, लिक्विड हो रहा है क्या, ऑफकोर्स हो रहा है। गैस हो रहा है क्या, ऑफकोर्स गैस की तो और लिक्विड की क्या है वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर चैप्टर लेट ये लग रहा है आपको कि थोड़ा स्लो हो रहा है तो स्पीड इसकी 1.5 कर दो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके पेज नंबर 6 में दिए हुए क्वेश्चन, ठीक है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, है ना, मैंने अभी आपको बताया कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, देखो अरेंज करना है इन फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। अब हमको ये पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड की डेंसिटी सबसे हाई, लिक्विड की लो और गैस की सबसे लो, ठीक है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब यहाँ पे सबसे कम वाला आएगा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला आएगा, ठीक है। चलो तो मतलब यहाँ पे सॉलिड आएगा, बीच में कहीं लिक्विड आएगा और यहाँ पे क्या आएंगे, गैस आएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमको एडजस्ट करने। अब देखो एयर दिया है तो एयर क्या है, गैस है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, दिस इज ऑल्सो अगेन गैस। हनी ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। वाटर इज लिक्विड, चॉक इज सॉलिड, कॉटन इज सॉलिड एंड आयरन इज सॉलिड, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें तो पता है, तो इसके बेसिस पे आप ये कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली गैस है, कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली सॉलिड है, ठीक है। अब देखो एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एयर। अब एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज को मैम आपने सेकंड नंबर पे क्यों लगाया, इससे ज़्यादा इसका वॉल्यूम है क्या, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, एयर से ज़्यादा। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी क्या होता है बेटा, जब चिमनी के जैसे ये इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए होते हैं ना, ऐसे चिमनीज लगे हुए होते हैं, ऊपर से जो ये धुआं निकलता है ना, गैसेस निकलते हैं ना, इसके साथ में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दैट्स वाई एयर से ज़्यादा
ये किसका होता है, सॉरी क्या डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, चिमनी की। ओके, अब देखते हैं कॉटन। कॉटन, कॉटन क्या है, स्क्वीज करो इसको, कंप्रेस करो, आप क्या करो, कंप्रेस करो। देखो जैसे मैंने सॉलिड तो बोला, लेकिन अभी ये कॉटन भी अगेन क्या है, जैसे मैंने आपको जब भी स्पॉन्ज वाला किस्सा बताया वैसे ही सेम कॉटन है। कॉटन के बीच में क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि इसके बीच में क्या होती है, एयर होती है। क्या होती है, एयर होती है। दैट्स वाई अब इसकी डेंसिटी क्या होगी, इससे कम होगी। ठीक है, अब वाटर, उसके बाद वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड है ना, तो इसकी डेंसिटी इससे कम। अब हनी, हनी इज ऑल्सो लिक्विड टाइप, लेकिन क्या है इसमें मटेरियल कौन सा ऐड किया है, सॉलिड है ना। हनी में क्या होती है, शुगर होती है, तो शुगर और वो जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसका, उसको जैसे इसकी जो डेंसिटी वो वाटर से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, देन ऑफकोर्स चॉक, चॉक तो क्या है, सॉलिड है, लेकिन चॉक से ज़्यादा भी हाईली कौन सा है, आयरन है। दैट्स वाई हमारा आयरन सबसे कहाँ पे लगेगा, लास्ट में लगेगा। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने जब आपको टैबुलेट करके बताया बस वही है। ठीक है, अब कमेंट करना है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। चलो एक एक देखते हैं। सबसे पहले रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कोई भी चीज़ें कितने दिन तक सस्टेन रिटेन कर रही है। द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। मतलब कोई चीज़ का अगर फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड है ना, क्या है, सॉलिड है, अगर इसका फोर्स, अगर ये वुडन का है, ठीक है, अगर ये वुडन का ब्लॉक है, अब इसे मैं कितना भी फोर्स लगाऊं, लेकिन इसका जो शेप है वो क्या करेगा, जैसे कि वैसे ही रहेगा, है ना, जैसे कि वैसे ही रहेगा। चेंज होगा क्या शेप, नहीं, क्योंकि वो क्या है, सॉलिड है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजिडिटी। द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ओके, नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, वही स्क्वीज वाला। द मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दिस पार्टिकल्स क्लोजर, है ना। कोई अगर स्पॉन्ज लिया हमने, इसके बीच में अगर पार्टिकल्स दूर दूर एयर है, तो जब तक कि एयर नहीं निकलती किसी भी चीज़ की, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्क्वीज होगी, है ना। हम उसे क्या कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस एंड लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल, है ना। गैस और लिक्विड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो, लेवल ऑफ फ्लो। द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। पार्टिकल्स की टेंडेंसी फ्लो करने की, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइडिटी। लिक्विड एंड गैस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं ना, सॉलिड करता है कि नहीं। लेकिन अभी बेटा इसमें एक आता है कि आइस तो फ्लो करता है मैम, आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन पानी में क्या करता है, फ्लो करता है। क्यों करता है बेटा, क्योंकि आइस के जो ये है ना स्ट्रक्चर होता है ना, जो वाटर से बना हुआ होता है सॉलिड इसमें, तो ये क्या करता है, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, उसके वजह से जब इसका जो वाटर में जब हम लोग आइस क्यूब्स को डालते हैं तो ये फ्लो करते हैं, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होती है, वाटर की डेंसिटी इससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में आया, इसीलिए ये फ्लो करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फीलिंग ऑफ गैस कंटेनर। गैसेस हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन, द गैस कैन फिल द कंटेनर। देखो क्या होता है बेटा, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर लिया है और इसमें अगर आपने गैस फिल की है, ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, कोई भी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अब ये कोई भी डायरेक्शन में जब फ्लो करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं। इसलिए क्या बोला है कि वो रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में ये करते हैं करके गैस कैन फिल इन द कंटेनर। इसीलिए हम लोग उसको कहाँ फिल करते हैं, कंटेनर में फिल करते हैं ना। हंडे में सिलेंडर आता है ना, हमारा एलपीजी का सिलेंडर वगैरह, जो इंडियन गैस वगैरह के क्या आते हैं, सिलेंडर आते हैं। कोई भी ऐसे बॉक्स में दे देता है कि आपको गैस, नहीं, किस में देता है, कंटेनर में देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिलिंग ऑफ गैस इन अ कंटेनर ये इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। शेप। Solids have maximum intermolecular force and definite shape, whereas liquid and gases takes the shape of the container. मैंने जब भी बताया आपको कि सॉलिड क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, इनका पर्टिकुलर, अगर कोई आयरन के ब्लॉक्स है फॉर एग्जांपल, तो इनका पर्टिकुलर एक शेप है ना। कोई भी सॉलिड लो, अगर आप पेन ले लो, पेंसिल ले लो, इरेजर ले लो, शार्पनर ले लो, सभी का क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है। ठीक है, वही अगर लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो हम उसको जिस चीज़ में डालेंगे वैसा ही वो क्या लेगा, शेप लेगा। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट। ठीक है, द एनर्जी possessed by particles due to their motion. Motion is nothing but the क्या है, movement. Motion is nothing but the movement is called kinetic energy. Molecules of gases vibrate randomly as they have maximum kinetic energy. सबसे ज़्यादा kinetic energy किसकी होती है, गैसेस की। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है और वीक होते हैं, है ना। उसके वजह से सबसे ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाईली मूवेबल। हाईली क्या बोलेगी इसको, काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना, ऐसे ध्यान में रखो। हाईली मूवेबल क्या होगा, गैस होगा, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज, मैंने बताया जब भी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी। द सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की, फिर लिक्विड की और फिर गैसेस की। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी।
इसी का ए दिया था डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मैंने आपको जब भी एक्सप्लेन किया, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये देख लेना एक बार पॉज करके। नेक्स्ट, गिव रीजन अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है, क्या बोला है, जो गैस फिल्स करते हैं हम लोग कंप्लीटली, वेसल कोई एक वेसल है उसमें अगर हम लोग गैस फिल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीटली द वेसल इन विच इट, कंप्लीट मतलब कंप्लीट फिल्स कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंप्रेसिबल होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, हेंस फिल द वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट। देखो क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स है हमारे वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब हाईली क्या होते हैं, मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, और कोई भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसा है क्या, नहीं, कोई भी डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शनल है ये, तो साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, जब मूव कर रहे हैं तब वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो इनको जगह ही ना बचे, इनको ऐसे वाइब्रेट करने के लिए जगह ही ना बचे करके जो वेसल्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, फील कंप्लीटली फील करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन ना करे और इनका वाइब्रेशन क्या हो, कम हो, ठीक है। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ऑफकोर्स यही सेम रीजन है जिसको जैसे वॉल पे क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन अ कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, सेम ही आंसर है बेटा कि हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से दीज मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट, टू वर्ड्स, high kinetic energy and vibrates constantly, move and hit the walls of the container thereby exerting pressure on it, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से जो वॉल है उसके ऊपर क्या करते हैं, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, सी है इसका, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, ऑफकोर्स यार वुडन टेबल जो है उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, बस दो ही रीजन है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल वुडन टेबल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इट कैन नॉट फ्लो, ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ सॉलिड, सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब यहाँ पे वुडन टेबल दिया, इसमें आपको आयरन ब्लॉक दो या फिर जो भी सॉलिड की चीज़ें कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, आंसर इज द सेम, ओके। वी कैन इजीली मूव और हैंड इन एयर बट टू do the same through a solid block of wood we need a karate expert, of course मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर बताया था इसका कल, तभी मैंने आपको बताया था कि क्या किया था हमने, अगर हम लोग स्विमिंग पूल में बैठे और पैर अपना ऐसे हिला रहे हैं तो हम इजीली हिला सकते हैं, है ना, उतना हमको प्रेशर नहीं लगता, ठीक है। वही हम लोग अगर एयर में हिला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इजीली हिला सकते हैं, इसमें तो कुछ लगता ही नहीं। वही अगर हम लोग किसी दीवार पे या किसी ऊँट पे जाके अगर पत्थर अपना पैर हिला रहे हैं तो लगेगा क्या, ऑफकोर्स नॉट, वो हिट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, क्या लगता है, एक्स्ट्रा प्रेशर। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या नॉर्मली, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, जो कराटे एक्सपर्ट होते हैं उसमें देखो ऐसे ईंटें रखी हुई होती है, कुछ ब्रिक्स रखा हुआ होता है, उनको आप लोग हाथ से फिर दो टुकड़े में ऐसे टुकड़े कर देते हैं। कुछ वुडन के ब्लॉक्स होते हैं उनको हाथ से मारो या फिर पैर से मारो, पैर से मारते हो तो आप ये जो वुडन के ब्लॉक से इसके दो टुकड़े कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमको नीड लगता है किसका, कराटे एक्सपर्ट का, क्योंकि क्या होता है, हाई एक्सटर्नल फोर्स लगता है वहाँ पे, हाई एक्सटर्नल फोर्स ने लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट्स वाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, ऑफकोर्स लिक्विड्स की क्या होती है, डेंसिटी लोअर होती है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लो, देखो मैंने अभी बताया आपको, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई, क्यों फ्लो करता है, आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर, ठीक है। मैंने क्या बोला, आइस सॉलिड तो है, हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। लेकिन हमारे पास में जो आइस है वो सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी तो हाई होना चाहिए ना, नहीं, लेकिन आइस क्या करता है बेटा, जब अपना स्ट्रक्चर लेता है तो ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना, पिंजरा लाइक, ठीक है। दैट्स वाई जो आइस है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस मेक्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर विच इज अ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेसेस, दिस मेक्स आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इसीलिए आइस क्या करता है, वाटर पे फ्लोट करता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेट अपनी चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो जो भी इवापोरेशन वगैरह टॉपिक्स बचे हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लगे बेटा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, बाय बाय।